एपिसोड 2 काला साया। दरवाजे के बाहर खड़ा वही आदमी, वही फीका चेहरा, लेकिन इस बार होठों पर एक लगभग इंसानी दिखने वाली मुस्कान। नैना पीप होल पर जमी रह गई। उसका हाथ कांप रहा था, लेकिन वो दरवाजे से हट नहीं पा रही थी। धीमी पर लगातार दस्तक। नैना ने हिम्मत जुटाकर धीरे से पूछा, कौन हो तुम? बाहर खड़ा आदमी दस्तक देना बंद कर देता है और फिर उसका चेहरा धीरे से पीठ की तरफ झुकता है, इतना पास कि अब सिर्फ उसकी सफेद चमकदार आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो होठ हिलाता है, लेकिन आवाज नहीं आती। पीप होल की दूसरी तरफ सिर्फ उसके होठों के साइलेंट मूव दिखते हैं। नैना एक कदम पीछे हट गई। उसका मोबाइल डेड था, कैमरा भी बंद। पूरा घर जैसे अदृश्य परत में डूब गया हो। फिर अचानक दरवाजा अंदर की तरफ हल्का सा हिलता है। नैना की सांसें रुक गई। दरवाजा उसने लॉक किया था, अंदर से चैन भी लगी थी, लेकिन दरवाजे का निचला हिस्सा धीरे धीरे, जैसे किसी ने उंगलियों से धक्का दिया हो, कांपने लगा। नैना ने डरते हुए चिल्लाया, मैं पुलिस बुला रही हूँ। बाहर से पहली बार आवाज आई, धीमी, कर्कश, जैसे किसी पुराने रेडियो से निकाली हो। नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तुरंत खिड़की से बाहर झांका। पूरा मोहल्ला अंधेरे में था। स्ट्रीट लाइट बुझ गई थी। हर घर पर एक अनजाना सन्नाटा था, यहाँ तक कि हवा भी रुक सी गई थी। चैन अपने आप खुलने लगी। दरवाजे की चैन हिल रही थी, धीरे धीरे, जैसे किसी ने अंदर से खींची हो। नहीं नहीं, नैना ने दौड़कर चैन पकड़ ली, लेकिन उसके हाथ ठंडे पड़ गए थे। ठंड जैसे किसी इंसान की नहीं, जैसे बर्फ भी डरकर पीछे हट जाए। बाहर से आवाज आई, हमें? नैना के मुंह से निकला। दरवाजे से नीचे एक परछाई अंदर सड़कती हुई दिखाई दी, जैसे धुएं की एक पतली लकीर जो धीरे धीरे आकार ले रही हो। अंदर एक और मौजूदगी। परछाई कमरे के बीच जाकर रुक गई। नैना स्तब्ध। उधर दरवाजे पर खड़ा आदमी अब बिल्कुल शांत हो चुका था। कमरे में अचानक एक दूसरी आवाज गूंजती है, नैना पीछे दीवार से टकरा गई। कमरे के कोने में पड़ी उसकी नोटबुक अपने आप खुल गई। पन्ने तेजी से पलटने लगे। एक पेज पर रुककर स्वतः लिखना शुरू हो गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से कलम पकड़ ली हो। लिखा जा रहा था, रिटन व्हाट यू कैप्चर्ड। नैना की आंखें फैल गई। वो बुदबुदाई, कैप्चर? मैंने क्या कैप्चर किया? टॉर्च बंद, कैमरा डेड, मोबाइल डेड। फिर भी खुसरपुर का ये कुछ नैना से कुछ तो चाह रहा था। फिर दरवाजा बंद हो गया। बाहर खड़ा आदमी धीरे धीरे पीछे हट गया, बिना आवाज किए, बिना चलते हुए ध्वनि किए।
और दरवाजा अपने आप धीरे से बंद हो गया, जैसे अब उसका काम पूरा हो चुका हो। लेकिन कमरे के अंदर वह धुन का साया अब और घना हो चुका था और उसे एक ठंडी आवाज आई। वो देखा जो औरों ने नहीं देखा, अब लौटाओ, जा फिर हम तुम्हें लेंगे। नैना की सांसें भारी हो गई। मैंने क्या देखा, क्या लिया, बताओ, उसने चिल्लाया। साया शांत रहा। फिर उसने फुसफुसाया, 12:13 तुम्हारे कैमरे में जो भी देखा हमें वही चाहिए। नैना की रूह कांप गई। उसने वीडियो तो खोला ही नहीं था, क्योंकि वीडियो तो था ही नहीं। सिर्फ एक शब्द ही तो था, रन। लेकिन अब साये ने कहा, वीडियो कभी गायब नहीं होता, केवल छिप जाता है जब तक हम उसे वापस न मांगे। साया अचानक फैलकर पूरे कमरे की दीवारों पर चढ़ गया, जैसे कोई जीवित धुआं। और तभी नैना के डेड बड़े कैमरे से धीमी बीप की आवाज आई। कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक वीडियो थंबनेल उभरा। फाइल का नाम 1312 रिवर्स। नैना ने कांपते हुए हाथों से वीडियो प्ले किया। स्क्रीन पर सबसे पहले उसी आदमी का चेहरा दिखाई दिया, लेकिन यह वह दृश्य नहीं था जो नैना ने चौराहे के पास देखा था। यह वीडियो किसी और चीज की रिकॉर्डिंग थी, कुछ ऐसा जिसे इंसान नहीं देखना चाहता था। वीडियो शुरू होते ही साया अचानक गायब हो गया। वो खुद वीडियो के अंदर घुस गया। नैना अब अकेली थी। कैमरा स्क्रीन पर धीमी आवाज गूंज रही थी, नैना की आंखें फैल गई। वीडियो के अंदर कुछ हिल रहा था, कुछ इंसानी और कुछ बिल्कुल भी इंसानी नहीं। और तभी वीडियो में मौजूद वो अचानक नैना की तरफ देखने लगा, जैसे उसे पता हो कि नैना वीडियो देख रही है। स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई और आखिरी शब्द उभरा, नैना ने कैमरा गिरा दिया। उसकी सांसें रुक सी गई और फिर कमरे की फिर वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। 12:13 कल रात।